एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रामपुर था। ये गांव हरे भरे खेतों, कच्ची गलियों और सादे जीवन के लिए जाना जाता था। गांव के बाहर सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा था। उस ढाबे का नाम था रामू का ढाबा। रामू एक मेहनती और ईमानदार आदमी था। वह बहुत गरीब परिवार से था, लेकिन उसके दिल में हमेशा मेहनत करने का जज्बा था। कई साल पहले उसने गांव के बाहर सड़क किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर ढाबा शुरू किया था। शुरुआत में उसके ढाबे पर बहुत कम लोग आते थे। कभी कभी तो पूरा दिन निकल जाता था और एक भी ग्राहक नहीं आता था। फिर भी रामू कभी निराश नहीं होता था। वह हर सुबह जल्दी उठकर ढाबा साफ करता, चूल्हा जलाता और ताज़ा खाना बनाता। रामू की पत्नी सीता भी उसकी मदद करती थी। वह आटा गूंथती, रोटियां बनाती और ग्राहकों को खाना परोसती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर ढाबा चलाते थे। ढाबे में ज़्यादा चीजें नहीं मिलती थीं, बस दाल, रोटी, सब्जी और कभी कभी चावल। लेकिन खाना इतना स्वादिष्ट होता था कि जो भी एक बार खा लेता, वह फिर जरूर आता। एक दिन दो ट्रक ड्राइवर उस सड़क से गुजर रहे थे। उन्हें बहुत भूख लगी थी। उन्होंने रामू के ढाबे पर ट्रक रोका और खाना खाने के लिए बैठ गए। रामू ने प्यार से कहा, भैया, क्या खाओगे? ड्राइवर ने कहा, जो भी ताज़ा हो वही दे दो। रामू ने जल्दी से गरम गरम रोटियां बनाई, दाल और सब्जी परोसी। जब ड्राइवरों ने खाना खाया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। एक ड्राइवर बोला, भाई, इतना स्वादिष्ट खाना हमने बहुत दिनों बाद खाया है। रामू मुस्कुराया और बोला, भैया, हम तो बस सच्चे मन से खाना बनाते हैं। उस दिन के बाद वे दोनों ड्राइवर जब भी उस रास्ते से गुजरते, रामू के ढाबे पर जरूर रुकते। धीरे धीरे रामू के ढाबे की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। ट्रक ड्राइवर, बस वाले और यात्री वहां रुककर खाना खाने लगे। कुछ महीनों बाद ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। अब रामू को अकेले काम करना मुश्किल हो रहा था। उसने गांव के एक गरीब लड़के मोहन को काम पर रख लिया। मोहन बहुत मेहनती था। वह बर्तन धोता, पानी भरता और ग्राहकों को खाना देता। रामू उसे बेटे की तरह मानता था। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर जी भी ढाबे पर आए। उन्होंने खाना खाया और बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, रामू, तुम्हारा ढाबा तो पूरे इलाके में मशहूर हो सकता है। रामू हंसकर बोला, मास्टर जी, हम तो बस ईमानदारी से काम करते हैं। मास्टर जी ने उसे सलाह दी कि ढाबे के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगवा लो ताकि लोगों को ढाबे का नाम पता चले। रामू को ये बात अच्छी लगी। अगले ही दिन उसने एक बोर्ड बनवाया जिस पर लिखा था, रामू का ढाबा घर जैसा स्वाद। अब जो भी यात्री सड़क से गुजरता, वह बोर्ड देखकर ढाबे पर रुक जाता। समय के साथ ढाबा और भी मशहूर हो गया। एक दिन शहर से कुछ लोग गांव घूमने आए। उन्होंने भी ढाबे पर खाना खाया। उन्हें खाना इतना पसंद आया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर ढाबे की तारीफ लिख दी। अब तो दूर दूर से लोग ढाबे पर आने लगे। रामू ने धीरे धीरे ढाबे को थोड़ा बड़ा बना लिया। उसने लकड़ी की जगह पक्की दीवार बनवा ली और कुछ कुर्सियां भी रख दी। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, रामू का व्यवहार और खाना बनाने का तरीका। वह हमेशा ग्राहकों से प्यार से बात करता और साफ सुथरा खाना बनाता। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। सड़क पर पानी भर गया। कई गाड़ियां रास्ते में फंस गईं। कुछ लोग रामू के ढाबे में आकर बैठ गए। रामू ने सबको गरम चाय और पकौड़े बनाकर दिए। एक बुजुर्ग यात्री ने कहा, बेटा, तुम्हारा ढाबा तो हमारे लिए भगवान का घर बन गया। रामू ने विनम्रता से कहा, आप लोग हमारे मेहमान हो, आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए। कुछ साल बाद रामू का ढाबा पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। अब वहां रोज सैकड़ों लोग खाना खाने आते थे। रामू ने मोहन को पढ़ाई करने के लिए भी कहा। मोहन दिन में ढाबे पर काम करता और शाम को स्कूल जाता। कुछ सालों बाद मोहन पढ़ लिखकर एक अच्छा आदमी बन गया। उसने भी गांव में एक छोटा सा होटल खोल लिया। लेकिन वह हमेशा कहता था, अगर रामू काका ने मुझे सहारा न दिया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। रामू को ये सुनकर बहुत गर्व होता था। गांव के लोग भी रामू की बहुत इज्जत करते थे। रामू का ढाबा सिर्फ खाना खाने की जगह नहीं था, बल्कि लोगों के मिलने जुलने और बातें करने की जगह भी बन गया था।
वहाँ किसान आते, ड्राइवर आते, यात्री आते और सब मिलकर हंसी खुशी बातें करते। रामू हमेशा कहता था, अगर काम ईमानदारी और मेहनत से किया जाए तो छोटा काम भी बड़ा बन सकता है। रामू की यही सोच उसकी सफलता का कारण बनी। आज भी जब कोई उस सड़क से गुजरता है तो रामू के ढाबे पर रुककर जरूर खाना खाता है।